जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस भर्ती, इन सभी एग्जाम में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं मैथ्स के क्वेश्चन का ट्रिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा नंबर का पार्ट है। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हो दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मैथ्स ट्रिक से वह प्लेलिस्ट बना हुआ है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। तो यह जो पूरी तरीके से मैथ्स ट्रिक है दोस्तों, आपके पटवारी, खाद्य निरीक्षक, मंडी निरीक्षक, वन रेंजर, एसीएफ, सब इंस्पेक्टर, एसआई, राजस्व निरीक्षक और सीजीटीएसटी और सीजी कांस्टेबल की जितने भी जीडी कांस्टेबल है उन सब में ये काम आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है जिसको सॉल्व करना काफ़ी कठिन महसूस होता है। तो इनको हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। मात्र 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो सीरीज़ का पहला नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अगर आपको समझ आ रहा है दोस्तों, अपना कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व कीजिए और मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट जरूर कीजिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं कि किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद रुपये 119 हो जाता है, तो छूट के पहले कमीज पर अंकित मूल्य क्या था, हमको ये बताना है। सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है और एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, साथ ही साथ यह व्यापम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करने से पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन जितना जल्दी समझ आएगा उतना ही सॉल्व करना आसान हो जाता है। प्रश्न देख लेते हैं, किसी कमीज का जो मूल्य है दोस्तों 15% जब कम कर देते हैं तो उसका जो मूल्य है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 85% हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसमें 15% की छूट दे दी गई है ना। तो उस समय उस वस्तु का जो मूल्य है वो कितना हो जाता है, 119 रुपये हो जाता है। अर्थात 85% जो है दोस्तों वो कितने के बराबर हो जाएगा, 119 रुपये के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि उस पर अंकित मूल्य हमको बताना है, अर्थात हमको उसका 100% निकालना है। ठीक है, ऊपर में हमने जो दिया है 119 वो 85% है, तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, उसका 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये हो जाएगा 119% कितने का दोस्तों, 85% का, और कितना प्रतिशत निकालना है, 100% निकालना है, तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पास अब कितने से काट रहा है, 5 से काटते हैं। तो ये देखिए 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 बचा कितना, 3, 5 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, 35। उसी तरीके से ऊपर से काटने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास हो जाएगा 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 शून्य शून्य हो जाएगा। अब गुणा करेंगे दोस्तों इसको तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, 9 दूनी हो जाएगा 18 का 8, हासिल आया 1, 9 एकम 9, सॉरी 2 एकम 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, 0 का 0। ठीक है, अब बटे में क्या है, नीचे में 17 है। अब तो 2380 जो आया उसको हम लोग 17 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 17 जो है एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ 1 और 17 से जाता है। तो ऊपर भी की जो संख्या है उसको 17 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 17 एकम क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, 17 एकम 17। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास 6 बचा और ये 8 और 0, 680 आया। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तीन 51, 17 चौके 68। तो क्या हो जाएगा, 4 बार में कट गया, 17 चौक 68 और 17 शून्यम कितना हो जाएगा, शून्य। अर्थात उस वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 140 रुपये है। तो चूंकि 140 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और जितना जल्दी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और जितना जल्दी आप सॉल्व किस तरीके से कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने दोस्तों मेरे बताने से पहले आंसर निकाल लिया था उनको वेरी गुड, और जिन कैंडिडेट ने प्रयास किया तो वेरी गुड दोस्तों, और भी प्रयास करते रहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा लंबा लग सकता है, कठिन लग सकता है, लेकिन है बहुत सरल। इसको चुटकियों में हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहा है कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसमें 10 गुने कार्य को, मतलब इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितनी आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है,
हमारे पास देखिए एक काम जो है दोस्तों, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनाना, कोई जो भी बनाना, ठीक है, इस काम को 12 आदमी जो है 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन प्रश्न आगे ये बोल रहा है कि इसी के बराबर जो है 10 गुना में, मतलब ऐसे ही बिल्डिंग हमको कितना बनाना है, 10 बिल्डिंगें और बनानी है, ठीक है। तो 10 बिल्डिंगें और बनानी है और प्रत्येक दिन कितना काम करवाना है हमको, उनसे 5 घंटे काम करवाना है, ठीक है। और बनाना कितने दिन में है दोस्तों, हमको 24 दिन में बनाना है। तो उस समय हमें कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी या फिर कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को है आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला है दोस्तों MDH, चूंकि आपको पता होगा MDH मसाला जो होता है उसी तरीके का ही इसमें फॉर्मूला है, MDH बराबर MDH, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ तो आपको क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए MDH, तो यहाँ पास आपको 1 1 1 लगा देना है और बटे क्या हो जाएगा, काम भी है तो इसमें वर्क क्या हो जाएगा अपॉन W1। तो इसी के बराबर जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, सॉरी, ये M2 D2 और क्या हो जाएगा H2 बटे ये हमारे पास हो जाएगा W2, ठीक है। इसी का ही मान हमको रखना है और हमको इधर उधर से काट फेंट के क्या करना है, आंसर ला लेना है, ठीक है। वो ज़्यादा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए M1 क्या हो जाएगा हमारे पास पहला आदमी, D1 क्या हो जाएगा, देखिए चलिए मैं पेंसिल चेंज कर देता हूँ। देखिए पहला वन M1 जो है हमारे लिए कितना हो जाएगा 12 आदमी, D1 जो हमारे लिए कितना हो जाएगा दोस्तों, डे बोल रहा है तो वो हो जाएगा 30 दिन, H बोल रहा है मतलब आवर मतलब घंटे, मतलब कितना घंटा 9 घंटा। और उस काम को करने के लिए दोस्तों एक ही काम है तो मतलब W1 की जगह क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और दूसरे में क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ तक एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि इससे 10 गुना कार्य, मतलब हमारे पास जो वर्क है वो कितना हो जाएगा 10 गुना। तो W2 का मान हम कितना रखेंगे 10 रखेंगे, 5 घंटे कार्य करता है, मतलब घंटा बोल रहा है तो आवर, तो यहाँ पास H2 का मान कितना हो जाएगा 5 घंटा हो जाएगा। काम करते हुए 24 दिन, मतलब हमारे पास D2 का मान हमारे पास कितना है 24 दिन है। तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, मतलब हमको M2 का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सब मान को पुट कर दीजिए और इधर जो M2 माने हो उसके बाद जितने भी संख्याएं हैं सबको इधर पक्षांतर कर दीजिए। अब पक्षांतर करने का तो रूल आपको पता है, जो बटे में है उधर पक्षांतर होकर के वो किस में चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है। और जो मल्टीप्लाई में है वो किस में चला जाता है दोस्तों, बटे में, अर्थात डिवाइड में चला जाता है। तो सिंपल सा है। अब चलिए इसमें मान रखते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरीके का जब भी एक प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों आपसे तो इसी तरीके का ही फॉर्मूला लगाइएगा MDH, ठीक है। तो चलिए हमारे पास ये देखिए यहाँ पास दिया है दोस्तों, पहला है हमारे पास M1 कितना दिया है 12 दिया है, गुणा M1 के बाद है D1 हमारे पास कितना दिया है 30 दिया है। उसके बाद है दोस्तों H1 हमारे पास कितना दिया है 9 घंटा दिया है। और काम हमारे पास कितना है 1 है, ठीक है। W1 हमारे पास क्या है 1 है, तो हम क्या कर देते हैं बटे 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात हम देखते हैं साइड में अब जो है M2, चूंकि हमको M2 निकालना है तो M2 को हम क्या लिख देते हैं M2 ही लिख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों D2 आया, तो D2 हमारे पास कितना बोल रहा है 24 दिन बोल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पास 24 दिन लिख दिए। उसके बाद हमारे पास है H2 हमारे पास कितना दिया है 5 घंटे दिया है, तो 5 घंटे बटे कर देंगे। बटे में कितना काम को करना है 10 गुने काम, मतलब W2 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम यही पास देख लेते हैं कि कौन कौन सा मान जो है कट रहा है और कौन कौन सा मान जो है बच रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास 5 एकम, चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए 5 एकम 5 जो है हमारे यहाँ से कट रहा है 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से काटूँ तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 12 में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको पक्षांतर करूँगा दोस्तों 12 को, तो इधर जाने के बाद वो कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पास अगर मैं लाऊंगा तो ये हो जाएगा 12, 1 गुणा 12। अब यहाँ पास देखिए ऊपर भी 12 है नीचे भी 12 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। अब बचा क्या दोस्तों हमारे पास 30 गुणा 9, अर्थात दोस्तों 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, कितना आया दोस्तों 27 आया। और एक जीरो है हमारे पास तो उसको जीरो को जीरो लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो M2 का मान आया, M2 बराबर कितना आया 270, अर्थात हमें 270 आदमियों की आवश्यकता होगी उस 10 गुने काम को प्रतिदिन 5 घंटा करवाने में, 24 दिनों में कंप्लीट कराने में। कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी 270 मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो 270 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा जटिल लगा होगा है ना,
समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, और लेकिन है बहुत सरल, चुटकियों में ये सॉल्व होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस तरीके का प्रश्न बड़ा है, दिमाग में समझ नहीं आया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल आता है जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का प्रश्न जो दोस्तों लगातार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है, यही सब तो आता है भाई, बाहर से और कितना देगा प्रश्न। ठीक है, तो जिस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है हम सभी तरीके का प्रश्न आपसे सॉल्व करवाते हैं और आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए और भी प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। और आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। एक विद्युत उपकरण जो है 60 सेकंड बाद तथा दूसरा जो है 62 सेकंड बाद बचता है, वे दोनों एक साथ 10 बजे बजते हैं, तो वो फिर एक साथ कब बजेंगे। अर्थात दोस्तों हमारे पास जो है एक विद्युत उपकरण है, जो पहला जो है 60 सेकंड के अंतराल में बजता है और दूसरा जो है दोस्तों 62 सेकंड के अंतराल में बजता है। और जब सुबह का 10 बजा है उस समय जो है वो एक साथ बजा, उसके बाद जो आने वाला कौन सा ऐसा समय होगा जब दोनों के दोनों एक साथ बजेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच के अगर हम लोग देखें तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों 2 के गैप में, मतलब अर्थात 2 सेकंड का आपको इसमें अंतराल देखने के लिए मिल रहा है। तो जब भी इसमें अंतराल वाला देख मिले और समान आपको मिला, कहीं ना कहीं जाकर के आगे एक साथ बजने की बात करें, क्योंकि अधिकतर यह जो घंटियों वाला सवाल आता है, तो इसमें जब भी प्रश्न पूछा जाए तो हमको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना होगा लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त किस तरीके से निकाला जाता है, तो लघुत्तम समावर्त निकालने के लिए दोस्तों आपको इस तरीके का खंड बनाते हैं, जिसमें क्या होता है जो अंक दिया हुआ है या संख्या दी हुई है उसको आप लिख देते हैं और उसको ऐसी संख्या से डिवाइड करते हैं जो दोनों में चला जाए। तो हम लोग इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, पहले 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 तिया 6, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2। और चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि 2 क्रमागत संख्याओं का जो लघुत्तम समावर्त है वही होता है, ठीक है, उसका गुणनफल ही उसका लघुत्तम समावर्त होता है। तो 30 और 31 क्या है, एक क्रमागत संख्या है, तो हम इसको सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जितना भी संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम समावर्त आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना है दोस्तों, 30, 31 और 2 है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। कितना है हमारे पास, 30 है, 31 है और क्या है दोस्तों 2 है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं गुणा कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 एकम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और ये 0 का क्या हो जाएगा, एक 0 मैं लगा देता हूँ। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास 2 है, तो गुणा 2 कर देता हूँ, तो 2 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 शून्यम हो जाएगा 0, 2 तिया हो जाएगा 6 और 2 नियम कितना हो जाएगा दोस्तों 18। तो मतलब 1860 जो है दोस्तों सेकंड बाद दोनों के दोनों घंटियां जो है अर्थात विद्युत उपकरण एक साथ बजेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर मैंने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, लघुत्तम समावर्त हमारा कितना है दोस्तों 1860 सेकंड, प्रश्न में क्या दिया है सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि हमको मिनट में बताना है, ठीक है, क्योंकि आने वाला जो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पास कहीं पास सेकंड दिया है क्या, कहीं पास सेकंड नहीं दिया है, मिनट में दिया है, तो हम जो हमारे पास जो सेकंड है उसको क्या कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे भाई। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 0 से ये 0 कट गया, ठीक है, ऊपर का नीचे का 0 कट गया। अब देखिए 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, फिर 6 एकम 6, मतलब क्या हो जाएगा 31 जो आया वो क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा। पहले 1860 जो आया था वो सेकंड में था, अब 31 जो आया है वो क्या हो जाएगा मिनट हो गया। ठीक है, अर्थात दोस्तों पहला बार जब दोनों के साथ में बजे वो उतना समय कितना था 10 बज रहा था, तो आने वाले 31वें मिनट में वो जो है पूरी तरीके से एक साथ फिर से बजेंगे, अर्थात 10:31 पे वह दोनों के दोनों जो विद्युत उपकरण हैं एक साथ बजेंगे। तो 10:31 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ आ रहा है दोस्तों फिर से थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही थोड़ा सा सिंपल सा है, आपको थोड़ा सा जटिल भी लग सकता है लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये सॉल्व होता है। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है उसके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा।
क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा है, लेकिन बनाने का मेथड इसमें काफ़ी लंबा है। लेकिन आप इसको एक्स वाई मान करके बनाओगे तो काफ़ी लंबा जाएगा। और इसको बनाना कैसे है, तो इसको गो टू ऑप्शन मेथड से बनाना है। तो मान लो कोई संख्या जो है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 20, छोटी संख्या 9, इन दोनों का अनुपात 20:9 का है। तो क्या इसमें ये बोल रहा है कि दो जो संख्या है उनके अंतर, अर्थात दोस्तों मतलब उन दोनों की जो संख्याओं हैं उनका अंतर उनके योग का 45% है। ठीक है, दो संख्याओं का जो है अंतर उनके योग का, ठीक है। पहले तो अंतर निकालेंगे इन दोनों का, तो इन दोनों का जो अंतर अगर निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 11 है। उनके योग का 45% है, मतलब उनका योग जो है दोस्तों 20-9 अगर मैं करूंगा तो वो कितने के बराबर है, 29 के बराबर है। चूंकि वो कितने के है, वो 45% के बराबर है। तो 29 जो है दोस्तों 45% अगर मैं निकालता हूँ तो वो 11 के बराबर आना चाहिए। तो 45% मैं निकाल रहा हूँ, प्रतिशत मतलब बट्टे 100। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों जा करके ये दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव में आएगा तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है अप्लाई करना है हमें ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। तो 9 और 20 है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, इसमें भी 11 का ही अंतर आ रहा है। लेकिन इन दोनों का जो योग है वो 45 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 20 और 9 अगर मैं करता हूं दोस्तों तो इनके लिए योग जो है 29 आता है, जो कि कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। तो सेम वैसा ही है, इसमें भी पॉइंट में ही आएगा जब हम इसको काटेंगे। ठीक है, 45% में नहीं आएगा। अब देख लेते हैं हमारे पास जो है दोस्तों सी ऑप्शन, तो 29 और 11 दिया हुआ है। तो चूंकि 29 और 11 है तो इन दोनों के बीच सबसे पहले इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो जब हम इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो कहीं ना कहीं अंतर जो है 18 के बराबर आ रहा है। और हम जब देखेंगे इन दोनों का योग 45% के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का अगर मैं योग करता हूँ, ठीक है, इन दोनों का योग करता हूँ तो 9 और 1 क्या हो जाएगा, 10 का शून्य, हासिल आया 1, और 2 और 1 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, कितना आया दोस्तों, 40 आया। अब 40 का दोस्तों कितना हो जाएगा, 45% जो है 18 के बराबर आना चाहिए। तो 45% जो प्रश्न में बोला गया है, इन दोनों का जो योग कितना आया, 40 आया। और 40 का 45% 18 के बराबर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास 40 और 45 दिया हुआ है, तो इसको काट देते हैं। तो देखिए 0 से ये 0 कट गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं 2 1 कम 2 और मतलब 2 दूनी हो जाएगा 4, और 2 क्या हो जाएगा, 2 पंच हो जाएगा 10, 5 1 कम 5 हो जाएगा, और 5 नियम कितना हो जाएगा 45, और 9 1 कम 9, 9 दूनी 18। देखिए तो यहाँ पास हम सॉल्व किए तो कितना आया दोस्तों, 18। तो चूंकि 40 का 45% जो है 18 के बराबर है, इधर भी 18 है और इधर भी 18 है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो ऑप्शन है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी भी देखें तो इसमें क्या है, 11 और 29 इसमें भी है, 11 भी और 29 इसमें भी है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों अगर इसको भी सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तो इसमें भी 18 और 18 ही आएगा। लेकिन हमको प्रश्न में ध्यान देना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात बताना है। मतलब पहले कौन सी संख्या आएगा, बड़ी संख्या आएगा, उसके बाद जो और बाद में जो संख्या आएगा वो क्या आएगा, छोटी संख्या आएगा। अर्थात बड़ी संख्या जो है दोस्तों 29 है और छोटी संख्या जो है 11 के अनुपात में रहेगा। अर्थात हमारा इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर सी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में जब भी आप गैलरी छानेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको जो है इस तरीके का स्क्रीनशॉट अगर आपके पास रहेगा तो आप बिल्कुल जो है दोस्तों आपका फिर से रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, आपका आज के लिए प्रश्न है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि यदि 2 की पावर 2x + 4 = 16 की पावर x है तो 2 की पावर x बराबर होगा, तो किसने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये 2 4 8 या सिर्फ 16। तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला पार्ट जो मैंने कराया था दोस्तों, उसका प्रश्न जो मैंने पूछा था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न था आप उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रहा दोस्तों बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर पूछिए। इसमें आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए 16 जो है दोस्तों, 16 को हम लोग ऐसा क्या लिखें कि ये जो है वर्ग में आ जाए। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होता है, 4 चौक 16, मतलब अगर मैं लिखूँ 2 दूनी ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 की पावर 4 में लिख सकता हूँ। दोनों का आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा, और ऊपर वाली बची हुई संख्या क्या हो जाएगा, इक्वल में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कीजिए। और यहाँ पास 2 की पावर x, तो यहाँ से दोस्तों ऊपर से x का मान निकल जाएगा, वही x का मान आप जो है 2 की पावर x मतलब जो x है वहाँ पास रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका जो है दोस्तों राइट आंसर जो है
क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों, आप जब भी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा दोस्तों, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अन्य पार्ट का भी वेट कीजिएगा। प्रतिदिन आपको कंपटीशन के ये मैथ्स के ट्रिक्स जो है आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।